स्वागत है बंधुस्वर बायो क्लासेस में। जैसे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन इसमें बीच बीच में आपको हम कंपटीशन के लिए भी डालते जा रहे हैं। आज जो कंपटीशन की जो एंगल से, जैसे रेलवे है या अन्य प्रतियोगिताएं वाली, जैसे एनटीपीसी है, बहुत सारे अन्य प्रतियोगिताओं में जो बायोलॉजी की टॉपिक है, उस टॉपिक को हम जो है आपके सामने हम रख रहे हैं। उस टॉपिक में आज जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है वो हृदय और परिसंचरण से क्या क्या पूछा जा सकता है कंपटीशनों में, यही जो है आपको जो हम रख रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि हृदय है क्या। मेरा पहला टॉपिक कि हृदय है क्या, तो सीधा कोई क्वेश्चन आता है कि हृदय है क्या। तो पहला मेरा टॉपिक जो बन रहा है, हृदय एक परिसंचरण अंग होता है। पॉइंट जो बन रहा है क्या हो गया, हृदय एक परिसंचरण अंग होता है। हृदय का क्या काम है, तो हृदय की जो काम है वो सीधा सा है कि हृदय का वर्क होता है रुधिर माने ब्लड, रुधिर को परिवहन का कार्य करता है। ये दूसरा मेरे टॉपिक्स हो गए। जो दूसरी टॉपिक्स है हृदय, भाई इसमें रुधिर को परिवहन, यानी हृदय जो होता है वो रुधिर को परिवहन करता है, सीधी सी बात है। तीसरा आता है, इसमें टॉपिक्स पूछे जाते हैं कंपटीशनों में कि रुधिर के कितने जो हैं कक्ष होते हैं, चेंबर होता है। कक्ष का मतलब कोष्ठक। तो बता दें तीसरा नंबर कि इसमें तीसरी पॉइंट सब समझते चलिए कि जैसे ये हृदय है, हृदय तो ये ऐसे हृदय होता है, इनकी ऐसे पार्ट्स होती हैं। ये हृदय है, क्लियर्स, ये आपका हृदय हो गया, ऐसे हृदय है। तो इसको बोलते हैं दाहिना आलिंद, यानी राइट एट्रियम बोलते हैं, क्लियर्स। और इसको जो बोलते हैं बायां आलिंद कहते हैं, और एक को बोलते हैं दाहिना नीलय कहते हैं, क्लियर्स। और इसको बोलते हैं बायां नीलय। तो क्लियर क्या हुआ कि कितने चेंबर होता है, तो हृदय चार कोष्ठी होता है, ऐसे कहेंगे चार कोष्ठी, चार चेंबर होता है। ये पॉइंट जो है आपको प्रतियोगिताओं के लिए स्पेशल्स हैं, यानी ये स्पेशल्स होते हैं। हमें चार कोष्ठी कौन कौन है, तो लिखेंगे चौथा नंबर पॉइंट्स बना लिया जाए। चार कोष्ठी कौन कौन है भाई, दाहिना आलिंद, दाहिना आलिंद, बायां आलिंद, दाहिना नीलय, ठीक, और बायां, यहां लिख रहे हैं बायां नीलय। ये चार चेंबरों का नाम है। पांचवा पॉइंट हम तैयार कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ जो है कि रुधिर की बात करते हैं कि रुधिर कौन कौन कहाँ बहता है। तो पहले तो हम बता दें कि मानव में रुधिर कितना होता है भाई, तो 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है, 5 से 6 लीटर।
बहुत सारी क्वेश्चनें आती हैं कि भाई किसमें कौन नलियाँ होती हैं बहने वाली। तो बहने वाली 2 नलियाँ होती हैं। तो अगर देखा जाए तो रुधिर वाहिनियां, खून बहने वाली नली को बोलते हैं रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां कौन कौन सा भाई? तो एक होता है आपका होता है धमनी, और दूसरा होता है सीरा होता है। क्या होता है भाई? सीरा होता है। पॉइंट नोट करते जाएंगे आप लोग कि ये जो है आप देख रहे हो हृदय, कोई पूछते हृदय क्या है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। दूसरा मैंने बताया कि रुधिर को परिवहन करने का काम कौन करता है भाई? हृदय करता है। तीसरा हृदय 4 कोष्ठी होता है। 5वां पॉइंट है कि 4 कोष्ठी कौन कौन होते हैं? तो एक होता है दाहिना आलिंद, दूसरा होता है बायां आलिंद, तीसरा जो है आपका दाहिना निलय, चौथा बायां निलय होता है। क्लियर? और मानव के रुधिर कितने होते हैं? 5 से 6 लीटर होते हैं। क्लियर? और रुधिर जो है वाहिनियां कितनी होती है? धमनी और सीरा। अगर एक क्वेश्चन और आता है इसमें, अभी मैंने बताया यहाँ पर कि रुधिर के मात्रा कितने, रुधिर को हम बता दें आपको कि रुधिर की जो मात्रा होती है वह एक वजन के हिसाब से 7 से 8%। अगर हम ले लिया जाए इसको, अगर हम लेते हैं कि भाई कितना होता है रुधिर, इस पर डिस्कस अगर हम करते हैं तो एक मानव का अगर स्वस्थ व्यक्ति का वजन अगर 70 kg मानते हैं, तो मैंने कहा कि अगर देख लीजिए 7वें नंबर की बात करते हैं हम लोग, 7वें नंबर की, तो बात करता है कि 7वें नंबर करता है कि कितने परसेंट होता है? 70 से 7% से कितने होता है भाई? 7 से 8%। जैसे यहाँ पर लिखे हैं हम 5 से 6 लीटर, 7 से 8% की बात करें स्वस्थ व्यक्ति में वजन के हिसाब से कितना? 7 से 8%। तो 7 से 8% की बात करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 4.9 आएगा। अगर 70 में 8% की बात करते हैं हम लोग तो कितना आएगा? 5 से 5.6, यानी इसको अप्रॉक्स में ले लिया गया है 5 और इसको ले लिया है 6, इसीलिए कहा जाता है 5 से 6 लीटर। तो एक दिमाग बैठाइए, कभी क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि वजन के हिसाब से कितने रुधिर पाए जाते हैं, तो वजन के हिसाब से रुधिर जो होता है वो 7 से 8% होते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं पॉइंट अगर बना दूं, 7वां नंबर अगर बना दे हमने कि वजन के हिसाब, यानी कि वजन के अनुसार कितना हो जाए भाई? वजन के हिसाब ना क्या होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में 7 से 8% रुधिर पाए जाते हैं। ठीक, रुधिर में जो मसल्स होती हैं वो कौन सा होता है भाई? मसल्स की बात करते हैं, मसल्स माने पेशियां कौन सी होती हैं? तो पेशियां जो होती हैं वो सीधा सा है कि कार्डियक कहलाते हैं, माने हृदय पेशी होता है ये, माने हृदय पेशियों के बने होते हैं। माने हृदय जो होता है, हृदय वो हृदय पेशी, स्पेशल पेशी है हृदय पेशी का बना होता है। तो ये जो है हृदय पेशी का, अब हृदय पेशी है क्या, अब फिर इस पर भी कोई डिस्कस करते हैं। तो हृदय पेशी वो पेशी होती है जो हमारे लगातार 24 घंटा काम करते रहते हैं, कभी थकती भी नहीं है और हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती, वो अपने आप ही काम करती है। अनैच्छिक जो है पेशी होता है, तो ये अनैच्छिक पेशियां भी पाई, तो इसको लिख सकते हैं हृदय पेशी क्या होती है? अनैच्छिक होती है। 9 नंबर लिख लिया जाए कि हृदय पेशी अनैच्छिक होती हैं। ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं कि हृदय से रिलेटिव लगभग सारी जो है डिटेल्स। हाँ, एक चीज और भी है आपका पॉइंट्स, 10 नंबर है हृदय से रिलेटिव। हृदय के चारों ओर जो आवरण घिरा रहता है उसको हृदयावरणी नहीं तो पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी हृदय के, जैसे हृदय है आप मान लो, ठीक ना,
ऐसे हृदय के चारों ओर घिरे आवरण को क्या कहते हैं भाई? तो हृदयावरणी। हृदयावरणी, इसका एक और नाम है पेरिकार्डियम, अंग्रेजी में पेरिकार्डियम कहते हैं, कार्डियम कहते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल्स। कौन सा हो गया? केवल हृदय के भी बारे में बोला भाई। और एक पॉइंट्स जोड़ रहे हैं इसमें, हृदय में रुधिर और परिचंचरण तंत्र, इस पॉइंट्स को बता रहे हैं। तो पहले आप नोट करना चाहते हैं या इसके पॉइंट बनाना चाहते हैं, आप देख सकते हो केवल हृदय से ही अब इतनी जो है पॉइंट आपको पूछी जा सकती है। तो बात करते हैं अब थोड़ा सा इस पॉइंट्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस पॉइंट्स में सबसे पहले अब करना क्या है आपको? तो आपको सबसे पहले इसमें आता है रुधिर कितने होते हैं। तो ह्यूमन में मैंने बताया कि भाई 5 से 6 लीटर होता है। क्लियर? दूसरा मैंने बताया कि भाई वजन के हिसाब से पूछे। तो अब आता है कि भाई रुधिर से थोड़ा सा रिलेटिव देख किया जाए। तो पहला पॉइंट जो होगा वो रुधिर से क्या होगा? तो रुधिर से जो होगा उसमें सबसे पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। तो रुधिर में सबसे पहले पॉइंट्स जो आएगा वो रुधिर के पहले हम बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, तब ब्लड की बात करते हैं। रुधिर जो होता है उसके बारे में अभी अगले हम वीडियो में डालेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन जो पॉइंट्स हैं हृदय और परिचंचरण से रिलेटिव, उसी से भी थोड़ा चल रहे हैं कि रुधिर जो होता है ना वो क्या होता है। तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है, उत्तक होता है। ये पॉइंट्स हो गए। बात करते हैं भाई कि रुधिर कितना पाएगा। तो बात की बात है भाई रुधिर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी से पहले तो रुधिर ये होते हैं। रुधिर में एक आता है हीमोग्लोबिन। भाई रुधिर लाल क्यों होता है? तो भाई तो हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 15 है ना मिलीग्राम पर 100 ml में 15 जो है मिलीग्राम इसमें होते हैं, 15% के हिसाब से होता है। तो इतना जो है इसमें हीमोग्लोबिन जो है पाए जाते हैं। दूसरी कोई बात करें, दूसरा कोई कि भाई हीमोग्लोबिन के कारण ही तो क्या होता है, खून जो है लाल दिखाई देता है। एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। हम अभी चल रहे हैं परिचंचरण के बारे में। रुधिर के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अगले वीडियो में मैं डाल दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखें। अब जैसे कि आप कहते हैं भाई कोई पूछता है कि रुधिर भेंस में कौन सी, भेंस का मतलब सीरा, और धमनी में कौन कौन से जो है ब्लड बहते हैं, शुद्ध अशुद्ध। तो बात करेंगे अगर हम शुद्ध अशुद्ध की, तो सबसे पहले शुद्ध और अशुद्ध की बात करें तो सबसे पहले एक पॉइंट हम समझाते हैं इस फिगर द्वारा। ये है हृदय, ये है, ये 3 हम बड़ा है, इसको मान लीजिए हृदय हो गया, हृदय, ये हो गया अंग, और ये हो गया फेफड़ा। हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, आर्गन हो गए। एक जो है खून लाने वाला, एक यहां पर होता है भाई। तीसको हम इस नली को हम बोलते हैं, नली को, इसको बोलते हैं नली को। कौन सा नली? तो नली जो होती है उस नली का नाम है सीरा। इसका क्या नाम है? सीरा। और यहां से जो हृदय से फेफड़े में लाती है उसका नाम है फुसफुसी सीरा, पल्मोनरी, फुसफुसी जो है धमनी, फुसफुसी धमनी होता है। बस ये देखते चलिए, इस पे पॉइंट्स पर कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर यहां से जो ब्लड आता है फेफड़ों से, फिर इधर से, माने ये वाला ब्लड इधर से इधर जा रहा है, फिर ये ब्लड जो है इधर से इधर जा रहा है। और जो फेफड़ों से हृदय में जो ब्लड लाता है उसका नाम है फुसफुसी
इसका नाम जो होता है, इसका नाम फुसफुसी सीरा, ये होता है पल्मोनरी वेन्स। यहां से जो यहां तक लाता है ये है धमनी। क्या है ये? धमनी। अब इसमें कौन कौन ब्लड आता है? देखिए, जो अंग से हृदय में जो लाता है वो क्या नाम है? सीरा। इसमें होता है, इसमें अशुद्ध खून होता है। अशुद्ध खून को क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त को अनाक्सी, है ना, अशुद्ध खून को बोला जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ना। अब अशुद्ध खून कौन होता है? तो शुद्ध खून जो है आपको, ये फिर अशुद्ध खून कहां लाया? अंग से हृदय में लाया। कौन लाया? सीरा। बस वहां पॉइंट नोट करा देंगे आपको। हृदय से अशुद्ध खून को फेफड़ों में कौन लाया? फुसफुसी धमनी। अब फेफड़ों में ही शुद्ध खून हो जाता है। अशुद्ध खून जो है फिर वो खून कहां आता है? इस नली द्वारा होता है जिसका नाम है फुसफुसी सीरा। देखो, ये भी सीरा है, ये भी सीरा है। लेकिन इस सीरे में शुद्ध खून है, अरे अशुद्ध खून है, और इसमें जो है शुद्ध खून होता है। इसमें क्या होता है? शुद्ध की बात करते हैं, पॉइंट नोट करा दे रहे हैं। और धमनी में फिर क्या होता है? शुद्ध। अशुद्ध खून फिर अंग में पहुंच। तो भाई 4 पॉइंट्स पहला देखा जाए, इसमें 4 पॉइंट बन रहा है। चारों पॉइंट को थोड़ा देखा जाए। पहला पॉइंट है धमनी में शुद्ध रक्त कहां से कहां तक भाई? तो सीधा है कि शुद्ध रक्त जो होता है वह हृदय से अंग में पहुंचाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, इसके अगला पॉइंट चलेंगे हम लोग। तो सीरा में कौन सा खून बहता है? तो अशुद्ध खून बहता है, माने इम्प्योर ब्लड। कहां से कहां तक? अशुद्ध रक्त कहां से कहां बहता है? तो ये सीधा है कि यह जो है ना, अंग से हृदय की ओर बहता है। अंग से हृदय की ओर पहुंचाता है। फिर चौथा पॉइंट क्या बना? चौथा पॉइंट्स ना, इस पॉइंट्स में हम जो है बात करते हैं कि चौथा पॉइंट्स कौन सा बना। तो चौथा पॉइंट जो बना उसमें सबसे पहले, ठीक ना, आप पॉइंट करोगे तो इसमें आएगा आपका फुसफुसी सीरा, है ना। फुसफुसी सीरा की बात करते हैं। तो फुसफुसी सीरा में, जैसे सीरा में तो इसमें बोलता है शुद्ध रक्त बहता है। रक्त जो है कहां से कहां तक? तो फुसफुसी सीरा, है ना, फेफड़ा से हृदय में पहुंचाता है। और लास्ट पॉइंट मेरा चल रहा है, इसमें कौन सा भाई? अब देखो 4 तरह के हो गए, धमनी, सीरा, फुसफुसी सीरा, और ये हो गया फुसफुसी, है ना, धमनी। अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचाता है भाई? तो सीधा है हृदय से फेफड़ा में पहुंचाता है। इतनी कंप्लीटली केवल हृदय के बारे में रहा। अभी तो हमारी टोटल्स जो है टॉपिक्स जो होगी, अभी मैंने हृदय और परिचंचरण के बारे में बताया। अभी चलेगी मेरी टॉपिक्स, रुधिर से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूरी कंप्लीट हम करेंगे। ये कंपटीशन के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो कमेंट है उसे लिखें, शेयर करें। धन्यवाद।